नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जमुई से 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा, एनडीए सरकार जनजातीय समुदाय की विरासत और संस्कृति के संरक्षण तथा उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। दक्षिण बिहार के मगध, पटना, भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल के 19 जिलों में आज से धान की सरकारी खरीद शुरू। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा समेत विभिन्न नदियों में लगाई आस्था की डुबकी। और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी महाराज का 555वां प्रकाशोत्सव श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस पर आज जमुई में 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनजातीय समुदायों का उत्थान और ग्रामीण तथा दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। धरती आबा बिरसा मुंडा के इस भव्य स्मरण के बीच आज 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए करीब 1.5 लाख पक्के घरों के स्वीकृति पत्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनजातीय समुदाय की विरासत और संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान शुरू किया है। देश के 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों के विकास के लिए एक विशेष योजना हमने शुरू की है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसके तहत करीब 80,000 करोड़ रुपए आदिवासी गांवों में लगाए जाएंगे। इसका मकसद आदिवासी समाज तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के साथ साथ युवाओं के लिए ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर बनाने का भी है। प्रधानमंत्री ने देश के आदिवासी गौरव, विरासत, संस्कृति और परंपरा के साथ न्याय नहीं करने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना की। श्री मोदी ने कहा कि हमने आदिवासी बहुल क्षेत्रों को आकांक्षी जिलों में बदल दिया है। प्रधानमंत्री ने जनजातीय समुदाय के ज्ञान और परंपरा की प्रशंसा करते हुए उन्हें संरक्षित करने पर बल दिया। जनजातीय समाज की पढ़ाई, कमाई और दवाई, इस पर हमारी सरकार का बहुत जोर है। आज डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, सेना हो, हर प्रोफेशन में आदिवासी बेटे बेटियां आगे आ रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बीते दशक में स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर संभावनाएं बनी है। बीते 10 सालों में एनडीए सरकार ने 2 नई सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अनेक डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, दर्जनों आईटीआई आदिवासी बाहुल्य जिलों में बने हैं। प्रधानमंत्री ने जनजातीय समाज के लिए इस तरह की पहल तैयार करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विचारों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने बिरसा मुंडा की विरासत को समृद्ध करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। लेकिन देश की आजादी और आदिवासी समाज के उत्थान में ये जो भगवान बिरसा मुंडा का बड़ा योगदान रहा है। प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन का जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो इस साल भगवान बिरसा मुंडा का करीब 150 साल वर्ष हो गया है।
समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, गिरिराज सिंह, दुर्गादास उइके, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष करिया मुंडा, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कार्यक्रम से देश के अलग अलग हिस्सों से अनुसूचित जनजाति के लोग वर्चुअल माध्यम से जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन और समृद्ध आदिवासी विरासत और संस्कृति पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने 2 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय और 2 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों का भी उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदाय के समृद्ध इतिहास और विरासत को संरक्षित करना है। प्रधानमंत्री जमुई से वर्चुअल माध्यम से पीएम जनमन अभियान के अंतर्गत बनाए गए 11,000 घरों के गृह प्रवेश में भी शामिल हुए। श्री मोदी ने इस अवसर पर आदिवासी बहुल जिलों में बिरसा मुंडा गौरव उपवन शुरू करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा के वंशज बुद्धराम मुंडा और शहीद सिद्धो कान्हो के परिवार के सदस्य मंडल मुर्मू को भी सम्मानित किया। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं पंकज कुमार। इधर जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि बिरसा मुंडा की जयंती पर धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान का आयोजन किया गया और जनजातीय समुदाय के लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आज राजधानी पटना में सचिवालय के पास स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह समेत कई गणमान्य लोगों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला मुख्यालयों में भी बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी गई। दक्षिण बिहार के मगध, पटना, भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल के 19 जिलों में आज से धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। यह खरीद पैक्स और व्यापार मंडलों के माध्यम से की जा रही है। राज्य सरकार ने इस वर्ष 45 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। उत्तर बिहार के 19 जिलों में 1 नवंबर से ही धान की अधिप्राप्ति की जा रही है। सिवान जिले के लकड़ी नबीगंज थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि एक व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली गई है, वहीं एक अन्य को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर प्रशासन की ओर से शराब कारोबारियों की धर पकड़ के लिए विशेष अभियान जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा, कोसी, गंडक और बागमती समेत अन्य पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाई। सारण जिले में गंगा और गंडक नदियों के प्रसिद्ध संगम कोन्हारा घाट पर स्नान के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। पटना शहर के विभिन्न गंगा घाटों, बेगूसराय के सिमरिया घाट, बक्सर के रामरेखा घाट, शिवहर के बेलवा और टुब्बा घाट पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पूजा पाठ कर दान पुण्य भी किया। इधर बेगूसराय में पिछले 1 महीने से चल रहा प्रसिद्ध कार्तिक कल्पवास मेला भी आज समाप्त हो गया। मिथिला का लोक पर्व सामा चकेवा भी आज संपन्न हुआ। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी महाराज का 555वां प्रकाशोत्सव आज श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। गुरु नानक जी का जन्म नानकशाही कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन 1469 में वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के तलवंडी गांव में हुआ था, जिसे अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। इस अवसर पर पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में विशेष आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। प्रकाश पर्व पर देश विदेश से सिख श्रद्धालु गुरु नानक देव जी महाराज को अरदास अर्पित करने पटना साहिब स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा पहुंचे हुए हैं। यहां गुरु नानक देव जी महाराज की जयंती को लेकर पूरे इलाके में उत्सव का माहौल है। देश के विभिन्न हिस्सों के गुरुद्वारा प्रबंधक समितियों से आए हुजूर रागी शबद कीर्तन प्रस्तुति से विशेष समा बांध रहे हैं। दोपहर बाद से ही गुरु महाराज के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर कथा वाचन को सुनकर लोग धन्य हो रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने नाम जपो और किरत करो, वंड छको की जो शिक्षाएं दी,
यहाँ आने वाले लोग उसे आत्मसात कर रहे हैं। इससे पहले गदगा दल के वीरों ने तलवारबाजी, घुड़दौड़ के माध्यम से कई हैरत अंगेज करतब दिखाए। प्रकाश पर्व पर विशेष अटूट लंगर जारी है। गुरु महाराज के जीवन और उनके उपदेशों पर आधारित कथा प्रवचन देर रात तक चलेगा। इसके बाद अखंड पाठ की समाप्ति होगी और मध्यरात्रि में गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाशोत्सव मनाया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। इधर प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी गुरु नानक जयंती के अवसर पर गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तहत वर्ग 6 से 8 तक के लिए 6 विषयों का परिणाम जारी कर दिया है। कुल 16,989 उम्मीदवार सफल हुए हैं। वहीं आयोग ने कक्षा 1 से 5 के अंतर्गत 3 विषयों के लिए अध्यापक की नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम जारी किया है। इस परीक्षा में 21,911 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। उत्तर पश्चिमी हवा की गति बढ़ने के साथ ही प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 4 से 5 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना है। हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहेगा। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार प्रदेश के तापमान में अगले 4 से 5 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक कमी होने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान प्रदेश के हिमालय की तराई के जिलों में सुबह के समय घना से बहुत घना कुहासा एवं उससे सटे जिलों में मध्यम से घना कुहासा, जबकि प्रदेश के शेष भागों में सुबह के समय हल्के स्तर का कुहासा अथवा धुंध छाए रहने का पूर्वानुमान है। सीमा शुल्क विभाग की टीम ने भागलपुर और मुजफ्फरपुर से 5 लाख रुपए मूल्य की चाइनीज लहसुन जब्त की है। मधुबनी जिले के झंझारपुर में शांतिनाथ महादेव मंदिर के पास अपराधियों ने एक जेलकर्मी अभिरंजन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। अररिया जिले के सिमराहा थाना क्षेत्र से पुलिस ने विभिन्न कांडों में वांछित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जमुई से 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा, एनडीए सरकार जनजातीय समुदाय की विरासत और संस्कृति के संरक्षण तथा उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। दक्षिण बिहार के मगध, पटना, भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल के 19 जिलों में आज से धान की सरकारी खरीद शुरू। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा समेत विभिन्न नदियों में लगाई आस्था की डुबकी। और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी महाराज का 555वां प्रकाशोत्सव श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।